तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में चोर बेखौफ है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुलिस गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 25,000 की टोंटियां चुरा करके चोर यहां से फरार हो गए। ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार मोहता सराय के नायकों के मोहल्ले की घटना है, जहां पर गंगा शहर थाना इलाके में पुलिस की गश्त की पोल खुल करके सामने आ गई। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां पर पहुंचे थे, सीसीटीवी में कैद हुए। 25,000 के नलों की चोरी यहां पर करीब हुई है। जानकारी के अनुसार करीब 25,000 से ज्यादा के नल चोर चुरा ले गए और ये तस्वीरें इस चोर की सीसीटीवी में कैद हुई है। तो जैसे ही यहां पर ये चोर इस दुकान में घुसा नल चुराने के लिए, ये सीसीटीवी में कैद हुआ, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किरोड़ी समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिला कलेक्टर संजय गौर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के जरिए पत्र भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सुरक्षा देने की मांग की गई है। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल के समर्थकों ने चेतावनी दी है कि यदि सांसद की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांग है कि उसको तुरंत रूप से गिरफ्तार करे और राज्य सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए, क्योंकि हमने कई बार पहले भी सुरक्षा के लिए मांग की थी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब की बार अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा सरकार को, इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। दीनहीन गरीब के मसीहा राजस्थान के जननायक किरोड़ीलाल मीणा को कादिर नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि जान से मार देंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल के समाचार लेने गए थे, वहाँ पे वेतन दे के आए थे। पूरा उसका कि तू ज़्यादा हिंदुत्ववादी करता है, तेरा काम करना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि डॉक्टर साहब को सुरक्षा मुहिम कराए, कादिर अली को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। तो वहीं आपत्तिजनक नारे लगाकर विवादों में आए गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। विवादित नारा देने के बाद हैदराबाद फरार हो चुके गौहर के अजमेर से लेकर हैदराबाद तक के सहयोगियों को तलाशा जा रहा है और उसके मोबाइल डिटेल से भी कई राज सामने आ रहे हैं। कन्हैया की हत्या के मामले को ध्यान में रखकर भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए भी अब इस पर शिकंजा कस सकती है। गौहर चिश्ती से पूछताछ के लिए एनआईए की ओर से पूरी की पूरी सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। जल्द ये पूछताछ हो सकती है। तो गौहर के पास आखिर कितने राज हैं, यह अहम सवाल, और पूछताछ में गौहर ने कई राज उगले हैं। गौहर के 2 और राजदार भी सामने आए हैं, जिनमें अजमेर से फरार होने में जिन्होंने मदद की उन पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। और आपको बता दें कि नासिर और अबरार नाम के ये 2 युवक हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है। 16 जून की बैठक और 17 जून के जुलूस पर फोकस होगा। बैठक में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी है। 14 जुलाई से पुलिस लगातार गौहर चिश्ती से पूछताछ कर रही है, तो एनआईए भी अब गौहर से पूछताछ कर सकती है। 22 जुलाई को गौहर का पुलिस रिमांड खत्म होगा। कई और लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि पुलिस लगातार उसके संपर्कों को खंगाल रही है। दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा देने के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहा गौहर चिश्ती ज्यों-ज्यों रिमांड की अवधि आगे बढ़ती जा रही है, कई राज उसके हलक से बाहर निकलते आ जा रहे हैं। इस मामले में 2 और लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने गौहर चिश्ती को 28 जून को अजमेर से जयपुर तक फरार करने में सहायता दी और साथ ही साथ 28 जून से 30 जून तक गौहर चिश्ती को जयपुर में शरण देने वाले। तो इन 2 युवकों के नाम भी निकलकर सामने आए पुलिस की अब तक की पड़ताल में, जिनके बाद पुलिस जो है इन दोनों ही युवक जिनके नाम नासिर और अबरार बताए जा रहे हैं उन पर भी अपना शिकंजा कसने जा रही है। इसके अलावा पुलिस का पूरा फोकस जो है वो 16 जून की उस मीटिंग पर टिका हुआ है, जहां पर गौहर चिश्ती ने एक मीटिंग की थी 17 जून को, जो मौन जुलूस निकलने वाला था उसको लेकर। तो उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या उस मीटिंग में चर्चाएं हुई थी, उन तमाम पहलुओं पर गौहर चिश्ती से लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की भी बातें निकल के सामने आई हैं। गौहर चिश्ती लगातार 14 जुलाई से ही, जब से उसको
हैदराबाद से पुलिस ने डिटेन किया है वो इस क्रिश्चियनगंज थाने में ही मौजूद है और यहीं पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और तमाम जो अनुसंधान के पहलू हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। सबके बीच में एनआईए की टीम ने भी अनऑफिशियली अजमेर में आकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है और बहुत संभावना है कि जब 22 जुलाई को गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा और पुलिस का अनुसंधान पूरा होगा उसके बाद एनआईए जो है वो गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। तो लगातार गौहर चिश्ती जो है वो पुलिस रिमांड में कई राज उगल रहा है और इस मामले में आने वाले दिनों में और ज़्यादा गिरफ्तारियां होने की संभावना है। 2 नाम जो अभी तक निकल के सामने आए हैं नासिर और अबरार, उनकी गिरफ्तारी होने के साथ साथ जो कुछ और लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको खंगालने के लिए पुलिस लगातार जो है गौहर चिश्ती से पूछताछ कर रही है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो बाड़मेर के आरजीटी थाना इलाके के जालीखेड़ा मेगा हाईवे पर देर रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मेगा हाईवे पर 2 ट्रेलर के आमने सामने की भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक के जिंदा जलने की खबर है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना देर रात को 12 बजे की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने शव को गुडामालानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं जयपुर के जगतपुरा में अगवा हुए एक युवक को रामनगरिया पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया। इस वारदात में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 17 जुलाई को एक कार में सवार बदमाशों ने अक्षय पात्र चौराहे के पास एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया है और अपहरणकर्ताओं ने युवक के मोबाइल फोन से उसके पिता को फोन किया। उसे छोड़ने के एवज में 5.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से चारों बदमाशों को धर दबोचा। तो वहीं अब आपको टोंक से एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए और देखिए कि किस तरीके से तेज रफ्तार ये ट्रेलर नाकाबंदी तोड़ने के बाद पलाई टोल नाके पर कैबिन तोड़ करके ही फरार हो गया। 100 की स्पीड में करीब ये टोल नाके को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इससे टोल नाके को 3 लाख रुपए का करीब नुकसान हुआ है। बेकाबू ट्रेलर टोल नाके को तोड़कर फरार हुआ है, वो भी तब जब इस ट्रेलर के बारे में पुलिस को पूरी सूचना थी, लेकिन बावजूद जो टोंक पुलिस है वो ट्रेलर को नहीं रोक पाई और अब 30 घंटे से ज्यादा का वक्त इसमें बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। दरअसल सवाई माधोपुर के रवांजना थाने में टोंक पुलिस को कंट्रोल रूम पर इस पर संदिग्ध ट्रेलर की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ और उनियारा में नाकाबंदी भी करवाई। इसके बावजूद भी टोंक पुलिस संदिग्ध ट्रेलर को नहीं रोक पाई और ना ही टोल नाके पर लगा हुआ कैबिन तोड़कर फरार होने के बाद इसे पकड़ पाई है। हालांकि पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये कल की तस्वीरें। दरअसल ये ट्रेलर किस तेज रफ्तार के साथ इस टोल नाके को तोड़ता हुआ आगे निकल गया और जानकारी के अनुसार ये पीछे से एक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागा था, लेकिन पुलिस इसे आगे नहीं रोक पाई, इसे यहां पर भी नहीं रोका जा सका और ये जो ट्रेलर है वो बेकाबू यहां से होते हुए आगे चला गया, जिसका अब कोई अता पता नहीं है। तो ट्रेलर लेकर के चालक फरार है। करीब 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तेज रफ्तार के साथ इस बेकाबू ट्रेलर ने यहां पर टोल नाके पर नुकसान किया, कहर बरपाया। और गनीमत रही कि इस दौरान कैबिन में कोई व्यक्ति नहीं था, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। बहरहाल ये तस्वीरें बताती है कि बेकाबू ट्रेलर चालक यहां से ट्रेलर को किस तरीके से भगाता हुआ ले गया। ये रात के 12:05 पर हमें सूचना मिली थी उनियारा थाने से। तो लड़कों ने उस गाड़ी का नंबर देख के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो गाड़ी बिना किसी रफ्तार को कम किए सीधा बूथ नंबर 8 की लाइन से बूथ नंबर 8 को डैमेज करती हुई सीधा निकल गई, जिसमें लड़के भी अपनी सेफ्टी की वजह से बाल बाल बचे और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है।